हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको आप देख रहे हो, इसमें x की वैल्यू हमें निकालना है। जबकि ये 5 गिवन है, दिस 13 गिवन है, दिस आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ये आप देखते हो यहाँ पर राइट एंगल है और इसी में आप ये भी देख रहे हो कि ये आपका सेमी सर्कल भी गिवन है, यहाँ पर सेंटर भी गिवन है। तो ये सब आपके पास गिवन है। उसके बाद आपको निकालना है, पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम तो यही आपकी सलाह देंगे कि सेंटर से आप इसको ज्वाइन कर लो, जहाँ पर टेंजेंट कट करते हुए निकल रहा है, जहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए आप। देखिए, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम सबसे पहले इसके कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे इसे ए बी सी, यहाँ पर ओ ही लिख देते हैं और यहाँ पर डी लिख देते हैं, इस तरीके से। तो लेट एंगल ए इक्वल टू एल्फा, दिस देन एंगल बी इक्वल टू, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं देखता ए बी सी इस तरीके से, तो आपको ये मालूम है कि अगर एक एंगल 90 है, जैसे दिस एंगल 90 है, तो आप क्या लिखोगे? ये 90 है तो रिमेनिंग दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। अब ये एंगल अल्फ़ा हो गया तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम 90 माइनस अल्फ़ा लिख लेते हैं। इसको आप इतना डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया और ये शायद आपको भी समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अब आप लिखोगे, ये तो आपके पास हो गया इन ट्रायंगल। एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ओ। देखिए, आपने एंगल ए इक्वल टू अल्फ़ा इसमें पहले से ही है। एंगल डी जो है वो 90 हो जाएगा। उसका रीज़न आप भी जानते हो कि ए सी टेंजेंट हो गया और डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 होता है। देयरफॉर एंगल ए ओ डी, अब इसकी अगर बात की जाए तो एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा 90 माइनस हो जाता है। तो 90 माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा है, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इतनी बातें आप लिख लिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ? 90 माइनस अल्फ़ा। एक और बात, ओ डी आपके पास मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट ओ डी इक्वल टू आर से, मतलब ओ डी को हम आर कह देते हैं। ये ओ डी इक्वल टू आर हो गया तो ओ बी भी आर हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। और यहाँ से ए डी जो होगा ओ डी इक्वल टू आर से, तो ओ डी इक्वल टू आर इक्वल टू ओ बी आपके पास ये हो जाएगा। एंड ए डी इक्वल टू जब ए डी की बात की जाएगी तो आप ये टोटल जो भी होगा, दिस, ये टोटल जो भी होगा उसमें से x माइनस हो जाएगा। अब टोटल क्या होगा? तो सबसे पहले ए सी बी देखें। ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए सी बी, तो आप ये कहोगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपके पास 13 गिवन है तो 13 स्क्वायर, ए सी आपके पास अननोन वैल्यू है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी आपके पास, ये देखो बी सी 5 गिवन है, 5 स्क्वायर 169 इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 25। इसको आप सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 25, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 144 एंड ए सी इक्वल टू 12। ए सी इक्वल टू आपके पास 12 हो गया। देखिए, ए सी आपके पास 12 हो गया तो ए डी कितना हो जाएगा? ए डी इक्वल टू ए सी माइनस डी सी, मीन 12 माइनस एक्स, ये आपके पास ए डी भी आ गया। तो अब आपके पास ए डी भी यहाँ आ चुका है। हम यहाँ पर दो ट्रायंगल देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि ये जो ओ डी है ये इसके पैरेलल है। आप इसको पैरेलल कह सकते हो क्योंकि ये एंगल डी और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दिस एंगल भी इक्वल है। टोटल ट्रायंगल में हम देख लेते हैं और जब हम इस टोटल ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि दिस लाइन इसके पैरेलल है। तो ये आपका बीपीटी से सॉल्व हो सकता है। तो अब हम इसको बीपीटी से नोट करते हैं। यहाँ पर ये नोट करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी
ABC OD पैरेलल टू BC। देखिए ये OD लाइन, दिस लाइन OD इस लाइन के पैरेलल है, और जब पैरेलल होती है तो आप ये लिखोगे AO अपॉन ये टोटल AB इक्वल टू AD अपॉन टोटल AC इक्वल टू OD अपॉन BC। इस तरीके से आप नोट कर लोगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप नोट करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आइए हम लोग इसमें AO की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। AO की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, तो AO की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, पहले से ही निकाला। AO आपके पास दिस होता है, तो ये आपके पास 13 माइनस R अपॉन AB टोटल आपके पास 13 होता है। AD की बात हुई 12 माइनस X अपॉन AC की बात हुई टोटल आपके पास 12 होता है, इक्वल टू OD की बात हो गई तो OD हमारे पास ये था और इसको आपने R बोल दिया था, अपॉन BC आपके पास ये 5 हो गया था। तो इस तरीके से मैंने टोटल नोट कर लिया और इसी की हेल्प से हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग इसी की हेल्प से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक एक स्टेप करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा इन दोनों को ले लेते हैं, आप ऐसे लिखोगे 13 माइनस R अपॉन 13 इक्वल टू R अपॉन 5। देखिए ये 1365 माइनस 5R इक्वल टू 13R हो जाएगा। 13 माइनस 5 ये 18R इक्वल टू 65 होगा। R इक्वल टू 65 बाई 18, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। इस R की वैल्यू को यहाँ रखो। दूसरा आप इनमें से कोई भी दो स्टेप रख लीजिए, जैसे मैं इन दोनों को अपने पास रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स अपॉन 12 इक्वल टू R अपॉन 5। दिस 12 5 द 60 माइनस 5x इक्वल टू 12R हो गया। यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर लिया जाता है। 60 माइनस 5x इक्वल टू 12 एंड R की वैल्यू 65 डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, दिस हो जाएगा। और ये 60, देखिए ये टोटल आपके पास माइनस 5x इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 30 डिवाइड बाई 3। तो 5x एक साइड रहने देंगे और बाकी सब हम कॉमन ले लेंगे। इसमें अब आप लिखेंगे 5x इक्वल टू 60 और इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस 130 डिवाइड बाई 3। इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया। देखिए यहाँ पर 5x इक्वल टू 180 माइनस 130 डिवाइड बाई 3, डैट इज आपके पास 50 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5x। और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 5 10 जा 10 बाई 3, मीन x की वैल्यू 10 बाई 3 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।